अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक गोल्ड स्टार के नाम से एक टीवी है जी, 21 इंच। ठीक है जी। इसमें ये रेड लाइट ऑन है, लेकिन ये अब हमारा सेट ऑन नहीं हो रहा। इसमें चाइना की किट लगाई गई है। ठीक है जी। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। अब मैं इसको ओपन करके चेक करता हूँ इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये अब हमारा सेट ऑन नहीं हो रहा। ये अब आप देख सकते हैं, मैंने टीवी को ओपन कर लिया जी। ठीक है जी। इसमें अब हमने ये किट को उल्टा करके मैं चेक करता हूँ इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये अब हमारा सेट ऑन नहीं हो रहा जी। सबसे पहले तो मैं इसके सभी वोल्टेज चेक करता हूँ। ठीक है जी। इसके वोल्टेज चेक करने से हमें ये मालूम होता है कि हमारा ये कौन से हिस्से का फॉल्ट है, ये क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये अब हमारा सेट ऑन नहीं हो रहा। ठीक है जी। ये अब मैंने इसको पावर दे दी है। ठीक है जी। अब पावर देने के बाद मैं अब इसको आपको सभी वोल्टेज चेक कराता हूँ इसके। ठीक है जी। ये इसके आ रहे हैं जी 103 वोल्ट जो इसके एच आउटपुट पर जाते हैं ये वाले। ठीक है। उसके आगे इसके आ रहे हैं जी 180 वोल्ट। ठीक है जी। ये 174 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है। क्योंकि इसके जो 180 वोल्ट है वो फ्लाई बैक से नहीं बंद है। ठीक है जी। वो इसके डायरेक्ट सप्लाई से बंद है। ठीक है। उसके नीचे आ जाते हैं वर्टिकल के वोल्ट, ये वाले 22 वोल्ट आ रहे हैं। उसके नीचे इसके आ रहे हैं जी ये रेगुलेटर के लिए और ये इसके ऑडियो के लिए वोल्ट है। इसके सप्लाई के वोल्ट तो ठीक है। ठीक है जी। सप्लाई अब हमारी ये ठीक है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं। वर्टिकल पर भी वोल्टेज आ रहे हैं इसके। ठीक है। उसके बाद ये इसके चैनल पर भी 5 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है। ये इसके गन्ने के वोल्ट भी आ रहे हैं। इसके ये रेगुलेटर के वोल्ट 5 वोल्ट और ये इसके 11 वोल्ट। ये इसके सभी वोल्टेज आ रहे हैं। ये इसके 11 वोल्ट आ रहे हैं। ये इसके गन्नों के वोल्ट आ रहे हैं ये वाले। ठीक है जी। 3 वोल्ट। ये इसका 1.4 वोल्ट। ये इसका 1.4 वोल्ट। वो इसलिए कि इसकी ब्लू गन जब इसको केबल वगैरह कोई चीज़ ना लगाई जाए तो पहले सबसे ब्लू गन आती शो, इसलिए ब्लू गन के वोल्टेज ज़्यादा है। ठीक है। इसका अब ये हीटर नहीं ऑन हो रहा, क्योंकि हीटर ऑन हो जाता तो उस वक्त तो हमारा सेट ऑन हो जाना था। ये हीटर के वोल्टेज नहीं है, ये आप देख लें, हीटर के वोल्टेज 0 है। अब हमारा फॉल्ट ये इस चॉपर पर आ रहा है। ठीक है जी। ये अब चॉपर का वोल्ट चेक करते हैं, ये 23 वोल्ट दे रहा है। ठीक है जी। ये इसके दूसरी तरफ 0 है। ये वाला जो हमारा चॉपर है छोटा बेस ट्रांसफार्मर, इसके एक तरफ से वोल्ट आ रहे हैं इस तरफ, लेकिन इस तरफ वोल्ट नहीं जा रहे। ये आप मीटर से देख लें, ये नीचे वोल्टेज आ रहे हैं 23 वोल्ट, लेकिन यही इसकी कोयल ऊपर जाती है, इस पर वोल्टेज नहीं जा रहे। ये इस जगह से ये आप इसके देख लें, ये उन्होंने टर्नों का ये निशानदेही की हुई है, ऐसे इसके चक्कर आते हैं। ठीक है। ये ऐसे इसके चक्कर आते हैं इसमें। ठीक है। ये एक इस तरफ वोल्ट आ रहा है लेकिन इस तरफ नहीं दे रहे। इसके ये कोयल अंदर से टूट चुकी है या ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रही। अब हमने ये करना है कि ये किसी और चैनल के किट से ये वाला इसका चॉपर छोटा निकाल कर और लगाना। मैं आपको दूसरी तरफ से भी दिखाता हूँ। ये वाला चॉपर इसका, इस चॉपर का ये फॉल्ट आ रहा है। ठीक है जी। अब ये मैं इसका वायर निकाल कर आपको दोबारा चेक कराता हूँ। ये चॉपर के एक तरफ से पॉइंट दूसरी तरफ नहीं बोल रहा, जिस वजह से ये हमारा सेट ऑन नहीं हो रहा। ये वाला बेस ट्रांसफार्मर मैंने वायर निकाल लिया है। ठीक है जी। इस जगह से अब मैं और दूसरी किट से निकाल कर इस पर लगाने लगा हूँ। ये अब मैं इसकी जगह पे लगाने लगा हूँ। ठीक है जी। ये वाला बेस ट्रांसफार्मर, ये वाला, ये वैसे मार्केट में से नहीं मिलता, लेकिन ये मैंने एक पुरानी किट से निकाला है। ठीक है जी।
ये अब मैं इसकी जगह पे फिटिंग करने लगा हूँ इस जगह पर। ये अब मैंने ट्रांसफार्मर लगा दिया है छोटा, ठीक है जी। इसके अब मैं आपको वोल्टेज चेक कराने लगा हूँ। ये वाला छोटा ट्रांसफार्मर, ये इसके एक तरफ से अब 17 वोल्ट आने लगे हैं, ठीक है जी। लेकिन आप दूसरी तरफ से ये देख लें 16.9 वोल्ट, ठीक है। ये पहले इस जगह पर इसके 23 वोल्ट आ रहे थे, क्योंकि ये एक तरफ वोल्ट ले रहा था लेकिन दूसरी तरफ नहीं दे रहा था, ठीक है जी। इसलिए ये अब मैंने इसका ट्रांसफार्मर चेंज किया है छोटा। अब ये हमारा टीवी ठीक हो चुका है, फ्रंट से भी इसकी लाइट आ चुकी है जी। मैं आप फ्रंट से भी आपको दिखाता हूँ। और इसमें एक और दूसरा फॉल्ट ये है कि इसकी ये वाली कैप स्पार्क है, ये आप देख लें। ये इसकी कैप भी मैं चेंज करने लगा हूँ और अच्छी तरह से इसको वॉश करने लगा हूँ। अगर ये आपकी कैप स्पार्क होती रहेगी तो इसका जो ये वाला हॉरिजॉन्टल का ये ट्रांजिस्टर है ना, ये वाला जल जाएगा, डेड हो जाएगा। इसलिए इसका ये साफ़ करना बेहतर है, ठीक है जी। को आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से वॉश कर दिया है, ठीक है जी। और इसमें ये अब मैं दूसरी कैप भी ये नहीं लगाने लगा हूँ, ठीक है। पहले वाली कैप तो इसकी बहुत ख़राब थी, ये वाली इसकी पहले वाली कैप है जी, ठीक है। ये जिस जगह से ये स्पार्क नज़र आ रही है ना, इस जगह से ये बाहर स्पार्क आती है, ये HT, ये भी निशान देख लें, ठीक है जी। इस वजह से ये हॉरिजॉन्टल भी इसका जल जाता है और ट्यूब भी कभी कभी बैक मार जाती है, डेड हो जाती है। शीशा भी इसका टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है इसको। ये वाला हिस्सा मैंने इससे बाहर निकाल लिया है, ठीक है जी, इससे। अब मैं इस जगह से ये इसकी वायर लगाने लगा हूँ फ्लाई बैक की, ये वाली, ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ। ये अब आप देख सकते हैं मैंने इसको ऐसे इसमें निकाल लिया है, ठीक है जी। इसके आगे ये वाले मैं क्लिप इसका लगाने लगा हूँ, ठीक है। ये आप देख लें मैंने इसको बाहर निकाल लिया है, ठीक है जी। जब आप इसके ऊपर टांका लगाएं वो इस तरफ लगाएं, ठीक है जी, ताकि कोयल आपके जो वायर है वो दोबारा मुड़कर ये इसमें जो इसकी नोक है उस वायर में खुब जाए, ठीक है जी, टाइट हो जाए, ताकि दोबारा ये खींची ना जाए। ये आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर सोल्ड कर दिया, ठीक है जी। अब सोल्ड करने के बाद ये इसको मैं ऐसे अब दोबारा करने लगा हूँ। ये आप देख सकते हैं इसकी जो नोक थी वो अब इस वायर में फंस चुकी है, ठीक है। ये अब मैंने इसको दूसरी तरफ से मोड़ दिया, ठीक है। ये अब खींचने पर खींची नहीं जाएगी दोबारा। ये अब आप देख सकते हैं अब हमारी कैप मुकम्मल तौर पर फिटिंग के साथ लग चुकी है जी। अब मैं इसको ऊपर लगाने लगा हूँ स्क्रीन में। ये अब मैं इसके ऊपर मैंने फिटिंग कर दी है जी। अब ये ना स्पार्क होगी या ना ये हमारा ये जलेगा ट्रांजिस्टर एच आउटपुट वाला। अगर तस्वीर वगैरह भी जंपिंग वगैरह करती है वो भी इस जगह से फार दूर हो जाता है, इसका भी फॉल्ट आ जाता है उसका भी। ये अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है जी। ये अब आप फ्रंट से भी देख सकते हैं, ठीक है जी। इसकी आवाज़ भी आ रही है और तस्वीर भी आ रही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।